ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कैसे हैं आप सब? जल्दी से कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए। भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें और आपको धन धान्य से पूर्ण करें। जैसा कि हम जानते हैं कि हर महीने में 2 एकादशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में, और हर एकादशी का अपना एक अलग ही महत्व होता है। मार्गशीर्ष मास यानी कि अगहन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसको कन्या और उत्पत्ति एकादशी भी कहा जाता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। आज हम बात करेंगे उत्पन्ना एकादशी के बारे में और आप जानेंगे उत्पन्ना एकादशी की तिथि कब है, व्रत कब रखें और व्रत कब खोलें, पूजा की क्या विधि है और पूजा के दौरान कौन से नियमों का पालन करना होता है, एकादशी तिथि और द्वादशी तिथि कब से कब तक है और व्रत पारण यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त कब है और हरिवासर का समय क्या होता है। और मैं आपको बताऊंगी कि मार्गशीर्ष यानी अगहन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी क्यों पड़ा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एकादशी कब है। इस वर्ष यानी कि सन 2022 में मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी का व्रत 20 नवंबर दिन रविवार को रखा जाएगा। मार्गशीर्ष मास की एकादशी तिथि का प्रारंभ 19 नवंबर 2022 को 10:29 से प्रारंभ होकर मार्गशीर्ष मास की एकादशी तिथि का समापन 20 नवंबर 2022 को सुबह 10:41 पर होगा। इसलिए जो लोग स्मार्त संप्रदाय के हैं वो लोग एकादशी का व्रत 19 नवंबर को रखेंगे और जो लोग वैष्णव संप्रदाय के हैं वो लोग एकादशी का व्रत द्वादशी बेदी में 20 नवंबर को रखेंगे। और मार्गशीर्ष यानी कि अगहन मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि का प्रारंभ 20 नवंबर 2022 को सुबह 10:42 से होगी और द्वादशी तिथि का समापन 21 नवंबर 2022 को सुबह 10:07 पर होगा। आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी क्यों कहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और मुर नामक राक्षस के बीच भीषण युद्ध हो रहा था। युद्ध के बीच में भगवान विष्णु काफी थक गए थे, विश्राम करने लगे। इसी बीच मुर राक्षस भगवान विष्णु का पीछा करता हुआ उस आश्रम में जा पहुंचा और विश्राम करते हुए भगवान विष्णु को मारना चाहता था। तभी भगवान विष्णु के शरीर से एक देवी प्रकट हुई और उन्होंने उस राक्षस का वध कर दिया। यह घटना मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन हुई थी। भगवान विष्णु देवी से काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने उनका नाम एकादशी रख दिया। श्री हरि के शरीर से उत्पन्न होने के कारण इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी रख दिया। और आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि उत्पन्ना एकादशी का क्या महत्व है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन एकादशी देवी प्रकट हुई, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ देवी एकादशी की पूजा करने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन विष्णु भगवान और एकादशी मैया की विधिवत रूप से पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने से सभी तीर्थों का फल प्राप्त होता है और इसके साथ ही वह व्यक्ति मोह माया से मुक्त होता है और मृत्यु के बाद विष्णु लोक को जाता है। और इस दिन भगवान विष्णु की कथा के साथ साथ एकादशी मैया की कथा को भी सुनना चाहिए। और एकादशी व्रत करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और इस दिन व्रत रखने से भक्तों को इस जन्म और पिछले जन्म के पापों से भी मुक्ति मिल जाती है और साथ ही साथ
मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। और अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसे जरूरी काम जो आपको उत्पन्ना एकादशी के दिन करने चाहिए। उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु को गेंदे की माला या फूल अर्पित करने चाहिए। साथ में बेसन के हलवा या किसी पीली मिठाई का भोग लगाना चाहिए। एकादशी पर पीले फल, पीले अन्न और पीले वस्त्रों का दान करना चाहिए। एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती शंख की पूजा अवश्य करें और शंख में जल भरकर घर में छिड़काव अवश्य करें। एकादशी के दिन सुबह भगवान की पूजा के बाद पीपल के पेड़ की पूजा करके उस पर कच्चा दूध चढ़ाएं और एकादशी की शाम को घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। और इस दिन भगवान विष्णु को केसर वाली मेवे की खीर चढ़ाएं और उसमें तुलसी दल अवश्य डालें। भोग लगाकर खीर का प्रसाद गरीब बच्चों को खिलाएं। इस दिन दान, भोजन और वस्त्रों का दान करने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। और आइए अब मैं आपको बताती हूँ एकादशी व्रत की पूजन विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर की सफाई करने के बाद दीप जलाएं। दीप जलाने के बाद भगवान विष्णु को गंगा जल से अभिषेक करें। उसके बाद उन्हें नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, पंचामृत, चंदन और मिष्ठान अर्पित करें और इसके बाद भगवान की आरती करें और भोग लगाएं। इसके बाद भगवान विष्णु की कथा और एकादशी माता की कथा अवश्य पढ़ें। अगर पढ़ नहीं सकते तो सुन भी सकते हैं, क्योंकि सुनने से भी वही फल प्राप्त होता है जो पढ़ने से प्राप्त होता है। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि एकादशी के दिन भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। और एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी का पूजन भी अवश्य करें। संभव हो तो व्रत भी रखें। अपनी शक्ति अनुसार आप फलाहार भी रह सकते हैं और अगर संभव हो सके तो निराहार भी व्रत रह सकते हैं। इस दिन किसी की चुगली, निंदा, क्रोध आदि से बचे रहें। और आइए अब मैं आपको बताती हूँ पारण यानी कि व्रत खोलने का समय। उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण का शुभ समय सुबह 6:48 से प्रारंभ होकर सुबह 8:56 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय सुबह 10:07 है। और इस बात का विशेष ध्यान रखें, एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि जो भक्त एकादशी व्रत रखते हैं उन्हें व्रत पारण के लिए हरिवासर समय का समाप्त होने का इंतजार करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि की पहली चौथाई अवधि होती है और एकादशी व्रत खोलने के लिए सुबह का समय सबसे उत्तम माना गया है। उत्पन्ना एकादशी के दिन यानी कि 20 नवंबर दिन रविवार को सूर्योदय सुबह 6:47 पर होगा और सूर्यास्त शाम को 5:25 पर होगा। और इस दिन राहु काल का समय रहेगा शाम 4:30 से 6 बजे तक। और मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष द्वादशी यानी कि 21 नवंबर दिन सोमवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:48। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 5:25 पर और राहु काल का समय रहेगा सुबह के 7:30 से 9 बजे तक। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि राहु काल में कोई भी शुभ काम, दान आदि ना करें, क्योंकि राहु काल में किए गए शुभ कर्म का फल नहीं मिलता। और एकादशी का व्रत करने के कुछ नियम हैं जिनका ध्यान एकादशी के व्रत के दौरान रखा जाता है। आइए मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन से नियम हैं जिनका ध्यान हमें एकादशी व्रत के दौरान रखना चाहिए। एकादशी व्रत करने के लिए दशमी के दिन से व्रत के नियम लग जाते हैं जो कि द्वादशी तक चलते हैं। दशमी से लेकर द्वादशी तक व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए और अगले दिन पारण करते समय भी ध्यान रखना चाहिए। एकादशी पर नियम और संयम के साथ व्रत रखना चाहिए। एकादशी के दिन क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और सबके साथ मधुर व्यवहार रखना चाहिए। एकादशी का व्रत उपवास करने वाले लोगों को दशमी के दिन तामसिक भोजन के साथ साथ प्याज और मसूर की दाल आदि निषिद्ध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी अधिक प्रिय है,
तो ध्यान रखें कि व्रत में तुलसी का प्रयोग अधिक से अधिक करें। एकादशी व्रत का पारण आप तुलसी पत्र को अपने मुख में रखकर भी कर सकते हैं। एकादशी व्रत के दिन चावल खाना मना होता है, क्योंकि एकादशी व्रत में चावल खाना कीड़े के समान होता है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल खाना उत्तम माना जाता है। पारण करते समय कुछ चीजों का प्रयोग भोजन में भूलकर भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि मूली, बैंगन, साग, मसूर की दाल, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग पारण में नहीं करना चाहिए। और शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का पारण हमेशा सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। रात्रि में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा भोग विलास से दूर रहना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर भी करना। मिलती हूँ फिर नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।